वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि नए वजीर आला के इंतखाब पर पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला किया गया, शदीद तशद्दुद किया गया, दोस्त नजारी को थप्पड़ मारे गए, बाल भी नोचे गए, ईवान में लोटे बरसा दिए गए। डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी में चैम्बर में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस पर कब्जा करके अलीम खान को उनकी जानिब से कहना था कि अलीम खान का जो यार है गद्दार है के नारे भी लगाए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेप्यूटी स्पीकर बहुत मोहम्मद मुंजारी के जो सुबह आज इजलास की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही जो है वो उनको हुकूमती अरकान की जानिब से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इसके साथ जो है वो उनको जो है वो उनके मुंह पर जो है वो लोटे मारे गए और उनके बाल भी जो है वो नोचे गए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें जो है वो पंजाब असेंबली की जो सिक्योरिटी है उन्होंने आके उनको बचाया और उनके चैम्बर में उनको शिफ्ट किया। और अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये है कि अरकान असेंबली जो है वो अपनी नशिस्तों पर बैठना शुरू हो चुके हैं। अभी बज़ाहिर यही लग रहा है कि अभी कुछ ही लम्हे बाद जो है वो इजलास की कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन हुकूमती अरकान जो है वो अपने वो उस बात पे डटे हुए हैं। वो उनका कहना यही है कि हम जो है वो दोस्त मोहम्मद मुंजारी को जो है वो इजलास की कार्रवाई नहीं करने देंगे। हम हर जो है वो तरीकाकार आजमाएंगे कि आज का जो इजलास है वो दोस्त मोहम्मद मुंजारी जो है वो उसकी सदारत ना कर सके। तो इस पे जो है वो दोस्त मोहम्मद मुंजारी की जानिब से जो बयान सामने आया है तो उनका कहना है कि भले कुछ भी हो जाए, मैं आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इजलास की कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर है और इनको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। आइन और कानून की बालादस्ती मैं करूंगा, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानिब से जो है वो अभी भी डेप्यूटी स्पीकर के डाइस का जो है वो घेराव किया हुआ है। अभी भी वहाँ पर जो है वो अरकान असेंबली जो है वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और जो है वो गद्दार के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। उनके अभी जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली भी जो है वो अपनी नशिस्त पर आके बैठ चुके हैं। उनके साथ राजा बशारत भी जो है वो भी आ चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान रोजगार भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी देखना ये है कि इजलास की कार्रवाई जो है वो अभी जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगी या फिर ये हुकूमती अरकान जो है वो फिर इंतशार की तरफ ही जाएंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि देखा कि पहले भी बदनज़मी का शिकार हो गया इजलास, तो अब दोबारा इसके पेश नज़र क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में मौजूद हैं। अभी जो है वो जायजा लिया जा रहा है कि इजलास की कार्रवाई जो है वो किस तरह से दोबारा शुरू की जा सकती है और इसको जो है वो मुकम्मल करने के लिए जो है वो किस तरह का जो है वो लाएअमल तय करना होगा। अभी इसके साथ साथ जो है वो अभी हुकूमती अरकान जो है वो अभी इस वक्त जो है वो उसी रेट पर कायम है कि हमने जो है वो इजलास की कार्रवाई जो है वो नहीं होने देनी। इजलास की कार्रवाई जो है वो हम इसी तरह मुखर रखेंगे और दोस्त मोहम्मद मुंजारी को जो है वो हम इजलास की कार्रवाई जो है वो नहीं करने देंगे। लेकिन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इस वक्त इंतहाई ही सख्त कर दी गई है। पंजाब असेंबली के गिर्द जो है वो पंजाब पुलिस और रेंजर जो है वो तैनात कर दी गई है। बहुत भारी नफरी जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, जिसमें लेडी कांस्टेबल्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब तो ये जो है वो देखना ये है कि किस तरह इस आवाम को चलाना है और इसकी जो कार्रवाई है तो उसको किस तरह ये मुकम्मल करना है। अभी थोड़ी देर बाद ही जो है वो दोस्त मोहम्मद मुंजारी जो है वो अब दोबारा अपनी नशिस्त पर आएंगे और इस कार्रवाई को जो है वो मुकम्मल करेंगे।
जाएंगे। जी हसन, सुबह से ही हमने देखा कि दफा 144 नाफिज रही, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे, पुलिस रेंजर्स की नफरी तैनात की गई, लेकिन ये बताइएगा कि ये अरकान लोटे कैसे ले गए अंदर? क्या इनकी चेकिंग नहीं की गई थी? आगे बिल्कुल जिस तरह के दफा 144 नाफिज है यहाँ पर पंजाब असेंबली के सिर्फ जो है वो दफा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती अरकान खवातीन जो हैं वो अपने बैगों में जो है वो उनके जो हैंड बैग्स होते हैं उनके अंदर ये जो लोटे जो है वो रख के लेके आई हैं, क्योंकि उनके जो बैग हैं उनके जब वो यहाँ पर पहुंची तो जैसे ही इजलास की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने जो है वो अपने बैग से जो है वो लोटे निकाले और उनको लहराना शुरू कर दिया और वहां पर जो है वो नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोटे लोटे के जो है वो उन्होंने नारे लगाए और उसके बाद खवातीन अरकान जो है वो हुकूमती खवातीन जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के डाइस पर गई और वहां पर उन्होंने लोटे सजा दिए और वहां पर भी जो है वो डाइस पर चढ़कर भी उन्होंने लोटे लोटे के जो है वो नारे लगाए और ये सारी जितनी भी हुकूमती खवातीन अरकान जो है वो अपने जो हैंड बैग हैं उनके अंदर ये लोटे छुपा के लेके आई थी, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज जो है वो इजलास के अंदर ले जाना जो है वो ममनू होता है और इस तरह की जो काम होते हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी में ये आते हैं और इसके बावजूद ये हुकूमती जो खवातीन हैं ये अपने बैग के अंदर ये लोटे लेके अंदर पहुंची। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, डिप्टी स्पीकर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या उनकी तरफ से कोई अपील दर्ज करवाई गई है, कोई कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है क्या? बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले बताया कि वहाँ पर जो है अभी डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जहाँ पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो कुछ कानूनी कार्रवाई जो है वो उसके लिए वो मशावरत जारी है। अब देखना ये है कि इजलास से जो है वो पहले ही जो है वो दोस्त मोहम्मद मुजारी की कोई कानूनी टीम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का कुछ करती है या फिर इजलास के बाद अगर इजलास होता है तो उसके बाद जो इसके कानूनी कार्रवाई जो अमल में लानी है उसके लिए उनकी दोस्त मोहम्मद मुजारी की जो कानूनी टीम है अभी वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो रुख करेगी और जितने भी अरकान हुकूमती अरकान हैं जिन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्त मोहम्मद मुजारी की जानिब से जो बयान सामने आ रहा है उनका कहना यही है कि मैं इनके ऊंचे हथकंडों से डरने वाला नहीं हूं, मैं कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद की गई है कानून की जानिब से उसको मैं जो है वो पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और इजलास की जो है वो कार्रवाई आज मैं हर सूरत में वो जारी रखूंगा और कायदे अवाम का जो उम्मीदवार हैं उनमें से जो भी जीतता है, चाहे वो परवेज इलाही हैं चाहे वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, मेरा जो है वो कानून के अंदर रहकर जो भी कानूनी कार्रवाई मेरे जिले हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है वो उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब असेंबली में कौन कौन से अरकान मौजूद हैं, काफ लीग के कौन से अरकान मौजूद हैं, नून लीग के कौन कौन से अरकान मौजूद हैं? जी जिस तरह के सुबह से ही जो है वो अपोजिशन और हुकूमती अरकान असेंबली का जो है वो सुबह से ही आना शुरू था और जो अपोजिशन के अरकान हैं वो एक काफिले की सूरत में आए थे जिसकी सदारत जो है वो हमजा शहबाज शरीफ कर रहे थे। तो ये लाहौर के मुकामी होटल में जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और वहाँ से जो है वो सुबह से ही वो एक काफिले की शक्ल में जिसमें बसें थी और उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जो है वो एक काफिले की शक्ल में बड़ी तादाद में वो पंजाब असेंबली पहुंचे हैं। और अभी तक की अगर बात की जाए नंबर गेम की तो नंबर गेम में जो है वो बज़ाहिर जो है वो अपोजिशन की जो नंबर गेम है वो इस वक्त जो 200 के करीब अरकान पंजाब असेंबली जो है वो अभी इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए हुकूमती अरकान की तो हुकूमती अरकान असेंबली की तादाद जो है वो 100 से भी कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ इस वक्त जो है वो नारेबाजी की जा रही है। हुकूमती अरकान खवातीन की जानिब से जो है वो
बार बार गद्दार गद्दार के जो है वो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त बज़ाहिर तो यही जो है वो नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है और हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से ये इंतखाब जो है ये मुलतवी हो जाए और ये इजलास ना हो, इसकी कार्रवाई ना चले, ताकि जो है वो उनको मजीद टाइम मिल सके और जो मुनहरफ अराकीन हैं वो किसी तरीके से उनके साथ जो है वो वापस पलटें और जिसकी वजह से उनको जो है वो नंबर गेम उनकी पूरी हो जाए। लेकिन अभी जो है वो हुकूमती अराकीन जो है वो जो उनकी तादाद बहुत ही कम है, अपोजिशन की तादाद अभी बहुत जो है वो 200 के करीब है। तो बज़ाहिर तो यही है कि अगर आज ये इजलास की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि हमजा शहबाज शरीफ ही इस कायदे अवान के नए कायद होंगे। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नए वज़ीर आला का इंतखाब, पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार, डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान ने हमला किया और तशद्दुद भी किया, दोस्त मजारी को थप्पड़ मारे गए, बाल भी नोचे गए, ऐवान में लोटे बरसा दिए गए, डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी में चैम्बर में मुंतकिल कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए 7 न्यूज़ HD।